नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। विधानसभा चुनाव को ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। नेता जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। दावों और वादों की सियासत जोर पकड़ रही है। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी पहुंचा है जनता जनार्दन के बीच में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के मुद्दे आखिर इस विधानसभा चुनाव में है क्या, कितने वादे हुए जो पूरे हुए या नहीं हुए, किन वादों पर जनता भरोसा कर रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में नई सरकार से जनता की आखिर उम्मीदें क्या है, यही टटोलने के लिए चलते हैं जनता जनार्दन के बीच। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता जनार्दन। जनता जनार्दन के मन की बात जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं कसडोल विधानसभा। कसडोल विधानसभा बलौदाबाजार भाटापारा जिले में आती है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी विधानसभा भी कही जाती है, जहां 365 लगभग गांव हैं, 402 पोलिंग बूथ है। यहाँ की जनसंख्या 3,65,000 से के आसपास है। लगभग इतनी जनसंख्या है जहां के मतदाता काफी जागरूक हैं, जिन्होंने बम्पर वोटिंग की थी और पिछले बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस का कब्जा यहाँ रहा। लेकिन अमूमन लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहा। बीच में भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ते रहे। मुद्दा क्या क्या है? सिंचाई, किसानों का मुद्दा, पानी का मुद्दा, सड़क, बिजली, पानी, गांव में किस तरीके के काम हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। जनता जनार्दन के मन की बात जानेंगे एक चौपाल में, जहां जनप्रतिनिधि भी होंगे, आम लोग भी होंगे और टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कसडोल विधानसभा की जनता की मन की बात आखिर है क्या। कसडोल विधानसभा बलौदाबाजार जिले में आती है और ये हाई प्रोफाइल सीट है, जहां 2018 में जोरदार मुकाबला हुआ था और कांग्रेस ने रिकॉर्ड मतों से ये सीट अपने नाम की थी और कांग्रेस के खाते में ये सीट है। अब फिर से चुनाव है और जनता के मुद्दे क्या हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कसडोल में। और ये सिद्धेश्वर मंदिर है, ऐतिहासिक ये जगह है कसडोल की पलारी में, और यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। चौपाल हमने लगाई है, जानेंगे, चूंकि जनप्रतिनिधि ही होते हैं जो जनता के बीच जाते हैं और असल मुद्दों को पहचानते हैं, तो कुछ आम जनता से भी बातचीत करके और इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानते हैं कि क्या काम हुए हैं अभी तक से। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे हैं कसडोल विधानसभा क्षेत्र के? हमारे यहाँ कार्य तो बहुत हुआ है भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व में। जैसे कि किसान लोगों का है, किसान लोग पूरा 15 कुंटल धान के बढ़ा के किसान लोग को 20 कुंटल धान मिला है। तो 20 कुंटल धान खरीदने का सरकार जो निर्णय लिया वो किसान के पक्ष में है, किसान पूरे पक्ष में है सरकार का। और आत्मानंद स्कूल गरीब से लेके पूरा किसान के बच्चे आत्मानंद स्कूल में हिंदी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। मतलब मुद्दा बीजेपी के लिए कुछ नहीं छोड़े। हमारे भूपेश बघेल सरकार जो है बहुत अच्छा विकास किया है। मतलब मुद्दा अभी कुछ नहीं, चले पूछते हैं। अच्छा, मुद्दे क्या है विधानसभा के, यहाँ क्या काम हुए, कितनी जनता अपेक्षा रख रही है? बदलबो कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। ये माननीय हमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात ला बोल के चल रहे छत्तीसगढ़ ले। अभी पिछले सभा हो रही से रायपुर में, और जहां तक के विकास के बात है, पिछले 5 साल से ये क्षेत्र में कोई विकास काम नहीं हुए। यहाँ तक के नगर पंचायत के घोषणा करे है रोहासीला, एसडीएम ऑफिस के घोषणा करे पलारीला, कुछ भी नहीं हुए। विकास के नाम में एकदम जीरो है कांग्रेस। जोन भी काम हुए हैं पिछले 15 साल में माननीय रमन सिंह के कार्यकाल में काम हुए हैं, ओकर बाद कोई काम नहीं हुए। अच्छा, क्या कितने काम हुए कसडोल विधानसभा क्षेत्र में? कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ की स्थिति ऐसा है कि 15 साल से भाजपा का सरकार थे, उसने जनता को इतना लूटा और कुछ भी नहीं काम किया। यहाँ अभी 4.5 साल से कांग्रेस का सरकार है। कसडोल का बताइए, कसडोल की ही बात है मैडम। अभी सर जी बोले आत्मानंद स्कूल जो है लीपा पोती करके, अभी बलौदाबाजार के स्कूल जाकर देखिए जो लीपा पोती करके, और इसमें पूरा परेशानी है बच्चों को, वहाँ टीचर की कमी है और ये वाहवाही लूट रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी सभी योजना बिल्कुल फ्लॉप है। आप जाकर देखिए, गली में गौठान नाम मात्र का है, किसी के घर में गाय गरवा जो है ना
बिल्कुल रोड में रहते हैं। मतलब काम लीपा पोती वाला, बात ही उठती काम लीपा पोती वाला। तो जनता के मुद्दे अब ये भी बता रहे हैं कि जनता का मुद्दा ये कि काम हुआ नहीं। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे कि गांव-गांव में 1,50,000 करोड़ को जो राशि है किसानों को, पशुपालकों को सीधे उनके खाते में हमारी सरकार दे रही है। उसी तरह कर्जा माफ भी हमारी सरकार ने कहा था, हमने किया। भूमिहीन कृषि मजदूर जो है, जिनका कोई ज़मीन नहीं है, जो मजदूर हैं, उनको भी हमने 7,000 रुपये देने का काम चालू किया है। और राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को भी हमने। अच्छा, ये नारेबाजी नहीं, चूंकि जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं हम। आप बताइए, आपको भी काफी समय हो गया होगा वोट डालते, क्या काम हुआ है कसडोल में? जितना हमारे केंद्र के पैसा आवत है, ये मन जो भी सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार के खर्चा करे थे, और जो भी विकास कार्य होए है हमारे केंद्र के पैसा ला गोबर और यही में लगावत है मन, और एक मत के कहीं पैसा नहीं है। तो गोबर के पैसा देवथन कहा? तो गोबर के पैसा विकास कार्य पंचायत स्तर में कहीं भी विकास कार्य नहीं होए। जो भी हमारे पैसा लगा थे गोबर के जो खरीदी कहा थे मन कांग्रेस में, वो हमारे केंद्र के पैसा है। अच्छा, तो मुद्दे क्या हैं? पैसे का मुद्दा है, जनता के काम क्या हुए हैं, क्या मांग रही है कसडोल की? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी स्थानीयता का मुद्दा है। प्रत्याशी केवल मुद्दे के आधार पर चुनाव जीता हारा नहीं जाता, प्रत्याशी के चेहरा भी जीत हार फैसला करता है। तो अभी जब से भूपेश सरकार बना है, स्थानीयता का मुद्दा छत्तीसगढ़ में, पूरा छत्तीसगढ़ में स्थानीयता का मुद्दा प्रबलता से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो घोषणा पत्र है उसके आधार पे भी हार जीत होता है। हमारे अभी नवनियुक्त हुए विजय बघेल जी, सांसद दुर्ग, उनके नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी होगा। तो कसडोल में तो फिर स्थानीय बात तो कांग्रेस के पक्ष में लगता है। नहीं, स्थानीय प्रत्याशी हमारे में भी मिलेगा। अच्छा। तो हमारी भी जीत हो जाएगी यहाँ। और स्थानीय के साथ साथ अगर महिला प्रत्याशी हो यहाँ तो निश्चित रूप से जीत होगी, क्योंकि यहाँ पे महिला विधायक है अभी वर्तमान में। महिला प्रत्याशी दिए जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। महिलाओं का मुद्दा क्या है कसडोल में? महिलाओं का मुद्दा ये है कि भूपेश सरकार ने घोषणा की थी कि उनकी सत्ता आएगी तो संपूर्ण शराबबंदी बंद होगी, लेकिन आज महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, अनाचार बेटियों के साथ, और आए दिन कुछ ना कुछ घटना महिलाओं के साथ होती रहती है। उसके जिम्मेदार भूपेश बघेल जी हैं, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण शराबबंदी का झूठा वादा, गंगा जल चुके झूठा वादा किया था, उसने वो पूर्ण रूप से नहीं। मतलब महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है कसडोल में, महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। मितानिन लोगों का अभी पैसा 2200 देंगे बोले हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है मितानिन लोगों का। इतने दिन से हड़ताल किए हैं और वादा ही करके बस रखते हैं, बस झूठा वादा करके रखते हैं। यानी छत्तीसगढ़ की सरकार विभिन्न योजना व्यक्ति विशेष को केंद्र मान के, कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी, आप या बसपा का, छत्तीसगढ़ का कोई निवासी बता दे कि कोई न कोई योजना से उनको लाभ नहीं, चाहे बिजली बिल हो, चाहे किसान है तो कर्जा माफ हो, समर्थन मूल्य हो, या विभिन्न हमारी बहनें बोल रही है बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूह की बहनें गौठान में काम करके आत्मनिर्भर हो रही है। अब निकटतम गांव में जाइए, रीपा के माध्यम से वहां बेरोजगार लड़कों को काम मिल रहा है, हमारी महिलाओं को काम मिल रहा है, बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, किसानों टैल तक पानी पहुंच गया? टैल तक पानी पहुंच गया क्या? जब से भूपेश बघेल का सरकार, टैल तक पानी पहुंच गया क्या? टैल तक पानी 10 साल से भाजपा के आदमी, चाहे रमन हो चाहे भाजपा कार्यकर्ता हो, झूठ बोल के, चाहे राम के नाम से हो चाहे किसी के नाम से हो, झूठ बोल के जो वादा किया था वो सब वादा में सब कमजोर पड़ गए वो लोग। हमारे भूपेश सरकार 10 दिन तक बात किया था, उसको 2 दिन 3 दिन में हमारे भूपेश सरकार ने 2 घंटे में सब किसानों का कर्जा माफ हुआ। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस से ज्यादा कर्जा माफ हमारे भाजपा के लोगों को हुआ है। और इन लोग जब कभी बात किसी आदमी को भड़काने की कोशिश करते हैं, कभी राम के मुद्दा, कभी किसी के मुद्दा, कभी बजरंग। एक बात बताइए, टेल तक पानी पहुंचा क्या किसानों? हमारे टेल तक पानी आज तक से मतलब 15 साल के पहले मैं किसान हूँ और आखिरी टेल और आंदोलन करने वाला रामचंद्र है। आज 4 साल में हमको किसी भी आदमी, किसी इंजीनियर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ा, आखिरी टेल में पानी पहुँचा है।
पहुंचा है? टेढ़े पानी पहुंचा है नहीं पहुंचा है मैडम, कहीं हमारे खेत में नहीं पहुंचा है, कहाँ किसको बताएंगे। 10 रुपए में बेच रहा है, जनता को लूट रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा कसडोल में ये है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में है। आज कांग्रेस सरकार ये बोलती है कि हम लोग शिक्षा के स्तर ऊंचा किए हैं, आत्मानंद स्कूल खोले। आज 8वीं सरकारी स्कूल में जाकर देखो, 8वीं ऐसे ही पास करा दे रहा है फ्री में। 9वीं में जा रहा है 9 से 1,000 रुपए एडमिशन फीस लेकर, आगे चलकर बच्चा पढ़ाई छोड़ रहा है। 8वीं तक तो फेल करना ही नहीं है। फेल तो कर रही है, फेल तो कर रही है, फ्री में पास कर रही है, फ्री में पास कर रही वो तो है। तो पैसा लेके पास करना चाहिए। पैसा लेके पास करना। टमाटर का रेट देखिए कितना है अभी, महंगाई इतना। आम आदमी पार्टी महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य। अच्छा चलिए बताइए, क्या किसानों का मुद्दा क्या है? किसानों का मुद्दा है मैडम, भूपेश सरकार बने तब गंगा जल छू करके वो कसम खाए थे कि 2500 रुपए एक साथ एक मुश्ता समर्थन मूल्य धान देगी करके, लेकिन राजीव गांधी न्याय अंतर के योजना से काट करके वो दे रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार 2180 रुपया और 2230 रुपया दर से केंद्र सरकार आज किसानों को समर्थन मूल्य दे रहे हैं। लेकिन आज पूरा किसान पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में। यहाँ तक पंचायत में जो भी विकास हो रहा है तेवरेत मूलभूत का ही पैसा लग रहा है, 15 वित्त का कांग्रेस कोई भी मतलब इनपुट सब्सिडी नहीं चाहिए किसानों को, न्याय योजना नहीं। मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान समय में विकास और सम्मान महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ पर विकास की बात करें तो विकास ऐसे बहुत सारे गांव हैं, औसतन नाम बताना मुश्किल है, 80% गांवों में विकास है ही नहीं। बात है सम्मान की। वर्तमान विधायक के द्वारा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को सम्मान नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि उनके अपने पक्ष के स्थानीय जिला पंचायत सदस्य, स्थानीय जनपद सदस्यों का नाम भी उसके लोकार्पण भूमि पूजन के कार्यक्रम में नहीं रहता है। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक यहाँ तक के इतने उपेक्षा को लेकर के चले कि वर्तमान में कांग्रेसी साथी को भी अपने साथ में लेकर नहीं चल पा रहे। अच्छा, विकास में भेदभाव, उपेक्षा होती है क्या? उपेक्षा हो रही है जनप्रतिनिधियों की, काम तो वही कराते हैं। देखिए, भूपेश बघेल की सरकार में लवन कसडोल क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा था सामोदा डायवर्सन। जब अजित जोगी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामोदा डायवर्सन को चालू किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने सामोदा डायवर्सन को बंद कर दिया। अभी 2.5 लाख करोड़ सामोदा डायवर्सन के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने दी है। तो सबसे बड़ा सिंचाई का योजना जो सामोदा डायवर्सन है वो चालू हुआ है। अमेठी घाट में बृहद बड़ा पुल बन रहा है, उन भूपेश बघेल की सरकार ने घोषित। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? यहाँ नगर पंचायत में इनका अध्यक्ष बैठा है, आज सबसे ज्यादा विकास के कार्य 30 करोड़ के नगर पंचायत में कार्य हुए। पंचायत में काम हो रहा है, खुश है लोग की नहीं? हाँ, हमारे पंचायत में अच्छा काम हो रहा है, सब खुश हैं। और यहाँ तक के क्या है, अभी गैस सिलेंडर का रेट इतना बढ़ा हुआ है कि सब महिला को चूल्हा फूकना पड़ रहा है। और हमारे भूपेश बघेल अच्छा काम किए हैं कि गोबर तक का भी पेंट बन रहा है, यहाँ तक का पूरा गोबर पेंट कर रहा है। इतना अच्छा विकास किए हैं कि हम लोग सब खुश हैं, पूरा महिला लोग खुश हैं वहाँ। सड़क, पानी, बिजली कसडोल में समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है, समस्या का निराकरण हो रहा है, सब हो रहा है विकास कार्य। चलिए जानते हैं, सड़क, पानी, बिजली समस्या नहीं है क्या? बहुत समस्या है। क्या क्या है? यहाँ सबसे बड़े कांग्रेस, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सतनामी विरोधी है। अच्छा। सतनामी विरोधी होने के नाते इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। ये सतनामी समाज का मुद्दा है। आरक्षण काट दिया या जय स्तंभ कटवा दिया, धर्मपुरा कांड ले लो, अब उसका क्षेत्र का कांड ले लो। बहुत सारे सतनामी समाज के साथ उन्होंने उत्पीड़न किया है, जिनका भुगतना कांग्रेस को मिलेगा आने वाला 2023 के चुनाव में। अच्छा ठीक है, क्या मुद्दे हैं कसडोल विधानसभा? जी, हम लोग युवा हैं तो हम युवाओं के लिए बात करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लवन अंचल में डमरू में कॉलेज खोलने का वादा किया और उधर से वोट तो लिए, लेकिन आज तक कॉलेज नहीं खोल पाए। पहला मुद्दा। दूसरा, हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी भी कमी है। हमारी जब सरकार थी और गौरी शंकर अग्रवाल जी यहाँ के विधायक थे तो उन्होंने 2 कॉलेज खोले, एक लोटगंज में और एक लवन में। तो अभी तक इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। और एक हमारे गांव की और समस्या है, जब गौरी शंकर अग्रवाल जी विधायक थे तो हमारे गांव चिचिरदा, वहां के लिए शुद्ध उद्वहन सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत हुआ था शिवनाथ नदी से पानी उठाने का, जिसका स्वीकृति आदेश आ गया, भूमि पूजन हो गया, सब हो गया। लेकिन पैसा जारी भी होने के बाद इनकी भूपेश की सरकार बैठी और उन्होंने पैसा वापस ले गया। मतलब ये कुल मिला के किसान विरोधी सरकार है।
स्वाभाविक है, जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और ये खोखली नारा लगा करके छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को नष्ट करने का ही प्रयास किया। आज छत्तीसगढ़ को किससे जाना जाता है? शराब माफिया, रेत माफिया, कोयला माफिया। कसडोल में कहाँ हो रहा है बताइए? कसडोल यह सबसे ज्यादा रेत माफिया कसडोल में है, सबसे ज्यादा शराब माफिया कसडोल में है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे इसके माफिया ना। तो ये तो आज की समस्या नहीं है, रेत माफिया और इन सब की आज की समस्या तो नहीं है। मैडम मैं युवा हूँ मैडम, युवाओं के बारे में बोलूँगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। 10 लाख युवाओं को उसने कहा था, जब चुनाव के पहले वो अपने घोषणा पत्र में वादा किया था उसने 10 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगा करके, और रोजगार नहीं दे पाया तो 2500 रुपये बेरोजगारी का भत्ता दूंगा करके। लेकिन अभी चुनाव सामने है तो अभी इतने सारे कंडीशन लगा के उसने जो है वो किया है, पूरा युवाओं का पूरा ठगने का काम किया है मैडम। जैसे पिछले बात कर रहे हैं ना, वर्तमान में इनके विधायक जो है ना वो तहसीलदार को धमकी देने के लिए आज तहसील कार्यालय में गए हैं। उनको धमकी दिए हैं कि मैं तुमको 2 घंटे में ट्रांसफर करवा सकती हूँ, ये बोल के गए और ट्रांसफर करवाए थे। उनका जो अपील है तो फिर वापस वही आ गए। फिर क्या रह गया ऐसे विधायक की? पहले उसने तारीख बदलने से पहले यहाँ स्थानीय विधायक शकुंतला साहू जी रेत माफिया के चक्कर में उस ईमानदार तहसीलदार को 2 घंटा का अल्टीमेटम दिया और तारीख बदलने से पहले उसका स्थानांतरण हो गया। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? कसडोल में गांव में काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। महिलाओं को पूरा इन लोग बर्बाद करके रख देंगे। जरूरी है कि भाजपा आएगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और मोदी जी को आप देख रहे हैं, हर चीज में महिलाओं को आगे लाए, उनका सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। एक बड़े बाप और एक भाई की तरह वो सब चीज का ध्यान रखें। जरूरी है कि केंद्र में वो है, वहाँ राज्य में भी हमारे भाजपा का कमल। तो प्रत्याशी मायने नहीं रखता क्या कि भाजपा का कोई भी चलेगा? प्रत्याशी गौरीशंकर अग्रवाल ही चलेगा और दूसरा नहीं चलेगा। कौन चलेगा? भारतीय जनता पार्टी में गौरीशंकर अग्रवाल चलेगा और विकास का काम वही करेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा। यहाँ नदी किनारे के गांवों का क्या हाल है? रोड का क्या हाल है? रोड तो एकदम जीरो है। आज से 5 साल पहले जो रोड की स्थिति थी, आज जस्ट स्थिति उल्टी है। पूरी जगह जगह गड्ढा है, कहीं पे कोई नया रोड नहीं बनी है। और न आज तक के इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में माननीय भूपेश जी ने जो दिया है कि पिछले 2 साल का बोनस भी अभी रोक के रखा, इन्होंने नहीं दे पाया है, अभी तक के नहीं दिया है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता। अच्छा, बोनस मांग रहे हैं क्या आप? युवाओं का क्या मुद्दा है कसडोल की? जी, युवाओं के लिए यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो ये रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन मैं पहले आवास मित्र के पद पे कार्यरत था, लेकिन ये सरकार बनते 1 महीने के अंदर हमारे पास से कार्य मुक्त कर दिया गया। और वो आज तक हमारे बहुत से जिलों में हमारे आवास मित्र को पेमेंट में नहीं मिला है। यह तो भ्रष्ट सरकार है जो युवाओं को छलने की कोशिश कर रही है। क्या मुद्दा युवाओं? जब से कांग्रेस सरकार आई है, 36 वादों को लेकर इन लोगों ने सरकार बनाई है। सबसे पहला जो वादा था इन लोगों को रोजगार देने का, 4% इन्होंने रोजगार बड़ा होल्डिंग लगा के इन लोग दिखाया कि 4% बस केवल बेरोजगार हैं। लेकिन जब वैकेंसी निकलती है तो इतने सारे बेरोजगार लोग कहाँ से वैकेंसी डालते हैं? क्वेश्चन है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, जब बेरोजगारी भत्ता इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, बेरोजगारी 2500 देने की बात कही, तो इन लोगों ने क्राइटेरिया तय किया था क्या कि इतने लोगों को देंगे, इतने लोगों को नहीं देंगे? बाकी बेरोजगार क्यों? बाकी लोगों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं? हम क्यों पात्र नहीं है? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं भूपेश बघेल से। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, 250 करोड़ इन्होंने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के रूप में इन लोग पूरे प्रदेश में मनाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या वो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम 40 साल से ऊपर लोग भी आज खेल रहे हैं, लेकिन क्या वो 40 साल के लोगों को कुछ मिल पा रहे हैं क्या? चलिए, हाँ, ये एक मुद्दा है। 1 मिनट, हाँ, रुके। अच्छा बताइए, क्या कसडोल का मुद्दा क्या है? सड़क, पानी, बिजली सब सही है? मैं बता रहा हूँ मैडम, आसो मार है महादेव का वार है, कांग्रेस का बंटाधार है। जिस प्रकार बीजेपी कांग्रेस जो है गंगा जल लेकर के कसम खाया था कि शराब भट्टी बंद होना चाहिए, वो आज जो हो नहीं पाया, कर भी नहीं कर पाया। गंगा धान 2500 रुपया में धान खरीदेंगे करेंगे करके हमारे भूपेश सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया था, उसका कसम खाया था। और हमारी भूपेश सरकार ने 2500 रुपये का तो अच्छा,
मैडम, जब यहाँ बीजेपी का सरकार था तो प्रधानमंत्री आवास के नाम से हर ग्राम पंचायत में 80, 90, 40, 50 प्रधानमंत्री आवास मिलता था। अभी आज के डेट में जब से यहाँ कांग्रेस का सरकार आया है, केंद्र से पैसा भेज रहा है मोदी से, लेकिन यहाँ आज तक किसी गरीब आदमी को मकान बनाने के लिए एक भी पैसा नहीं मिल रहा है मैडम। अच्छा एक आखिरी मुद्दा तो है, जनता अपेक्षा तो कर रही है। देखिए, विकास सतत प्रक्रिया है, विकास की संभावना हमेशा रहती है और जितना भी काम होगा विकास के लिए लोग हमेशा इच्छा रखते हैं। हमने चलिए अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके के मुद्दों पर लगातार जनता बातचीत करेगी। जनता जनार्दन में आज हमने जाना है कसडोल विधानसभा की जनता के मन की बात कि यहाँ पे